ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के सत्संग भवन में उपस्थित आर्य समाज के संरक्षक गण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासद गण, सदस्य गण, बाहर से आए हुए अतिथिगण, आदरणीय बदपुरुषों, मातृशक्ति, अभी आदरणीय भ्राता जी के द्वारा मंच के माध्यम से संदेश दिया जा रहा था। हम क्या देखें, क्या ना देखें, क्या करें, क्या ना करें, किस करने से हमारा जीवन उन्नति की ओर अग्रसर होता है और किस कार्य के करने से अधोगति की ओर गिरता है। इस संसार में क्या किया जाए। आदरणीय भद्रपुरुषों, मातृशक्ति, यही सवाल ऋषि दयानंद जी महाराज से किया गया। कई बार व्यक्ति दो राह पे खड़ा होता, वो समझ नहीं पाता या समझना नहीं चाहता। अन्यथा ऋषि तो लिखते हैं, सबका आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाला है। मालूम सबको है क्या गलत है, क्या ठीक है, पाप है, क्या पुण्य है, लेकिन गूढ़ थोड़ा सा और रहस्यों में व्यक्ति कई बार अटक जाता और तब वो सोचता है कि ये कर्म पुण्य है कि पाप है, इस कार्य को करें या ना करें, मोबाइल देखें या ना देखें, मोबाइल में क्या देखें क्या ना देखें। इन सब को यदि विचार करें तो ऋषि से सवाल किया, महाराज कौन सा कर्म पुण्य है, कौन सा पाप है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तब ऋषि कहते हैं, जिस कार्य के करने से भय, शंका, लज्जा, शोक उत्पन्न होता हो, उस कार्य को कदापि नहीं करना चाहिए। वो कार्य पाप कार्य हैं, बंधन में डालने वाले हैं, अधोगति को गिराने वाले हैं। उससे व्यक्ति का उत्थान नहीं होता, व्यक्ति गर्त में गिरता चला जाता है, बुराइयों में फंसता चला जाता है। जिन कार्यों के करने से भय, शंका, लज्जा, शोक उत्पन्न होते हों, वो पाप कर्म है। बोले जैसे कि जिस मोबाइल की बात आदरणीय भ्राता जी कर रहे थे, मोबाइल में क्या देखते हैं। जब हम 10 लोगों के बीच में होते, परिवार के बीच में होते हैं, समूह के बीच में होते हैं, तब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से खुले में मोबाइल का प्रयोग करता है।
कुछ सुनता है, कोई बात करता है, अपनी कहता है, दूसरों की सुनता है, लेकिन कई बार व्यक्ति मोबाइल को लेकर के कोने में चला जाता है। और हम प्रातःकाल घूमने का स्वभाव है, तो कई बार हमने रेलवे स्टेशनों पे देखा, अक्सर लगभग रेलवे स्टेशन पे प्रातःकाल कुछ लोग घूमते हुए, सायंकाल कुछ घूमते हुए, कुछ नौजवानों को हमने देखा है कि वो मोबाइल उनकी जेब में है और वो इंस्ट्रूमेंट बिना वायर वाला कान पे लगा हुआ है। अब वो बात कर रहे हैं, बात किससे कर रहे हैं? आम व्यक्ति जिसे जानकारी नहीं है इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वो सोचता है ये अकेला व्यक्ति बात किससे कर रहा है। जब व्यक्ति बात करता है, उसके साथ में 4 लोग 10 लोग होते हैं, तब उसकी बात करने का लहजा बदल जाता है। जब वो अकेले में बात करता है, तब वो मुंह से भी शब्द बोल रहा है, सुन भी रहा है, मुस्कुरा भी रहा है, खिलखिला भी रहा है। तब जब अकेला होता है, उसके 1-2 मित्र उसके साथ में लग जाएं, जब उसे लगे कि तुम्हारे पास में कोई और भी आ गया है और वो तुम्हारी बातों को सुनेगा, यदि वो गलत कार्य कर रहा है, किसी से गलत बात कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, जब अकेला था तब वो बात कर रहा था, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, 2 मित्र साथ में लग गए, तब उसके भाषा, उसका सुनना, उसका बोलना बदल जाता है। तब मैंने भी साथ लग करके देखा एक व्यक्ति के, जब वो जा रहा था, हंस रहा, मुस्कुराता, मैं उसके साथ लग गया। तब जब मैं साथ में चलने लगा भ्रमण करते हुए, तब उसकी शैली देखिएगा कैसे हो गई मोबाइल पे बात करते हुए। हाँ हाँ, ओ आज ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है। अब वो ये व्यवहार कर रहा है, उसे पता है कि साथ में मेरा कोई मित्र, कोई साथी है। यदि मैं उन बातों को खोल करके बोलूंगा, कुछ मैं बोलूंगा, कुछ इधर से आएगा, और जो बात कर रहा है समझ उसे भी आ जाती है, वो भी धीरे से संकेत करता है कोई पास में आ गया क्या, हाँ, इससे वो समझ जाता है कि हाँ कोई पास है, अब तुझे सावधानी करनी है। तो जब आप अकेले थे, स्वतंत्र बोल रहे थे, तब आप सामान्य व्यवहार कर रहे थे। जब आपके पास में कोई आ गया, तब आपको भय लगा, इस व्यक्ति को पता लग गया मैं कैसी बात कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, इसे लज्जा आनी शुरू हो गई, इसलिए हूं हाँ में इसने उपयोग करना शुरू कर दिया। इसलिए ऋषि लिखते, जिस काम के करने से आपको भय लगता हो, शर्म आती हो, लज्जा आती हो, शंका रहती हो कि किसी को पता लग गया तो क्या होगा, ये काम नहीं करना चाहिए। ये पाप कर्म है, ये बंधनों में डालने वाला कर्म है। इसलिए मोबाइल, लैपटॉप ये आज आवश्यकता के साधन हो गए हैं। एक समय था कि जब बच्चों को कहा करते थे बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, बिगड़ गए हैं बच्चे। लेकिन ये कोरोना काल ऐसा आया, इस कोरोना काल के अंदर विद्यालय बंद, कोचिंग सेंटर बंद, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई। ऑनलाइन होने से माता पिता मजबूर हुए बच्चों को काबिल योग्य बनाना है, शिक्षित बनाना है। वही माता पिता जो बच्चों को कहा करते थे मोबाइल नहीं लेने का, +2 करने के बाद में तब मोबाइल देंगे, आज हमारे छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लिए हुए हैं, एंड्रॉइड फोन उनके पास में है, वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन सब भेजा जा रहा है, पढ़ते भी हैं, भेजते भी हैं। लेकिन जैसे इस संसार के अंदर अमृत भी है, जहर भी है, ये आपके ऊपर निर्धारित है कि आप अमृत लेना चाहते हैं कि ये जहर लेना चाहते हैं। अमृत लेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा, और जहर लेंगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के रूप में ये आर्य समाज है, इसके बाहर बिजली के, विद्युत के तार गए हुए हैं। विद्युत के तार से सबको मालूम है कि यदि हाथ लगाया तो करंट लगेगा, मृत्यु को आप प्राप्त हो सकते हैं। इसका ज्ञान भी हमें है कि ये मृत्यु का हेतु बन सकता है। इसलिए तार होने के बावजूद, चाहे वो घर में बिजली के इंस्ट्रूमेंट हो, हम सावधान रहते हैं कि बिजली के संपर्क में ना आए, वरना मृत्यु के हेतु बन सकते हैं। ऐसे ही जीवन में किस कार्य के करने से हमारा जीवन बिगड़ सकता है,
उस कार्य को हम ना करें। और परमात्मा भी संकेत देता है, आत्मा के अंदर व्यापक रहता हुआ परमात्मा भी भय शंका लज्जा शंका के द्वारा ये निर्देश देता है, ओ बेटा, ओ जीवात्मा, इस कार्य को यदि तू करेगा तो गड़बड़ा जाएगा, बंधनों में फंस जाएगा, ये पाप कर्म है, इसको मत कर। और तब व्यक्ति पूछे, महाराज ये जीवात्मा संकेत करता है कि परमात्मा? ऋषि ध्यान जी महाराज कहते, ना ना, आत्मा नहीं करता। बोले फिर? बोले आत्मा के अंदर व्यापक परमात्मा रहता हुआ संकेत करता है। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा हमें गलत कार्य से क्यों नहीं रोकता, ये परमात्मा ही रोकता है। जो आपके शरीर के अंदर, ये शरीर परमात्मा का बनाया हुआ है, इसके सारे इंस्ट्रूमेंट साधन परमात्मा के हैं, इसलिए परमात्मा अपने इंस्ट्रूमेंट उन साधनों के द्वारा इस शरीर के अंदर भय शंका लज्जा शोक उत्पन्न कर देता है। ये संकेत इसी हेतु हैं कि इस कार्य को नहीं करना चाहिए। और बोले करें क्या? बोले शुभ कर्म करो, पुण्य कर्म करो, अच्छे कर्म करो। बोले पहचान क्या है इसकी? जब ऋषि ध्यान जी महाराज संकेत करते, जिस कार्य के करने से उमंग उत्साह प्रसन्नता चेहरे पर तेज उत्पन्न होता हो, वो पुण्य कार्य है। जिन कार्य के करने से उमंग उत्साह प्रसन्नता चेहरे पर तेज, जब आप आहुति देते हैं यज्ञ में, स्वाहा स्वाहा, जब आपके चेहरे का तेज कुछ और ही होता है, जब आपको लगता है जैसे देवता बैठे हुए आहुति दे रहे हों, जब आप किसी की सहायता करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, भूखे को अन्न खिलाते हैं, किसी नंगे को कपड़ा भेंट करते हैं, किसी अभाव वाले को धन से तरफ करते हैं, औषधियों से तरफ करते हैं, तब आपके अंदर जो उमंग और जो उत्साह, जो प्रसन्नता होती है, वो देखने काबिल होती है। और व्यक्ति उसकी चर्चा भी करता है। अरे वो थे, उनको मैंने चप्पलें पहनाई हैं, वस्त्र भी भेंट किए हैं। उमंग उत्साह में भर करके कहता है, जिसकी चर्चा सामान्य रूप से हम संसार में कर करके आनंद की अनुभूति करते हैं, वो पुण्य कर्म है। क्या किसी पाप कर्म की भी हम चर्चा करते हैं? नहीं करते। भय लगता है, शंका होती है, पता लग गया तो ये कहेंगे, अरे ये तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, देखने में हाथ में कलावे बांधे हुए है, माथे पे तिलक लगाए हुए हैं, सन्यासी के भगवा वस्त्र पहने हुए हैं। जिन कार्यों को करने से, मुझे स्मृति में आता, मेरे पिता पंडित नकली सिंह जांगिड़, जब उन्हें कोई व्यक्ति कहता था, महाशय जी सुनना जरा कान की बात, तब वो कहा करते थे, बेटा कान की बात पाप की बात होती है। अरे स्वतंत्र रूप से खुले में कहो, जो सबकी भलाई सबके हित के लिए है। कान की बात क्या है? कान की बात कोई बात गलत है जो नहीं कहनी चाहिए। कई व्यक्ति होते हैं, कई महिलाओं को मैंने देखा, तब क्या कहेंगे किसी बात को, देखो तुम्हें तो मैं बता रहा हूं, तुम आगे इसकी चर्चा मत करना, तुम्हें मैं बता रहा हूं। अब तुमने तो अपना बोझ हल्का कर लिया बता करके, और आगे वाले कह रहे हैं किसी से चर्चा मत करना। अरे बाबा, जो चर्चा ना करने की बात है, तुम उसकी चर्चा खुद ही ना करो। तुम तो बोल रहे हो, उसकी चर्चा भी कर रहे हो, और दूसरों को संकेत कह रहे हैं, तुम किसी को मत बताना। जो ना बताने की बात है, उसकी चर्चा तुम खुद ही ना करो। इसलिए जो पुण्य कर्म शुभ कर्म परमात्मा संकेत देता है, जो पुण्य कर्म है उसे करने से, शुभ कर्म करने से उमंग उत्साह चेहरे पर तेज उत्पन्न हो जाता है। ऐसे कार्य आपके कर्म को धर्म के सिक्के बनाने में सिद्ध होते हैं। वो पुण्य कार्य आपके सिद्ध होते हैं। आपका पुण्य का संग्रह बढ़ता जाता है। जैसे तिजोरी धन से भर जाती है, वो धन जिसे आप कमाने में पूरा जीवन लगा देते हैं, ये पूरा जीवन जिस धन को, जिस फैक्ट्रियों को, जिन बिल्डिंगों को कमाने में आप लगाते हैं, ये सब इसी संसार में रह जाते हैं, साथ में नहीं जाते हैं। जो साथ में जाने वाला धन है, एक व्यक्ति से हमने पूछा, महाराज कितना धन अब तक जोड़ा है? तब मुझसे बोले आचार्य जी बस 25,000 जोड़े हैं अब तक तो मैंने। बोले करोड़ों का बंगला है, करोड़ों की कोठी है, फैक्ट्री है, बिजनेस है, व्यापार है, बैंक बैलेंस है, ये बोले ये साथ जाने वाला थोड़ा ही है
बोले 25,000 कैसे जोड़े तुमने? बोले यज्ञ में आहुति दे करके, सामग्री की घृत आदि यज्ञ में आहुति दे करके, गरीबों की मदद कर करके, सहायता कर करके जो असली पुण्य कमाई है, मैंने अपने धन को धर्म के सिक्के बनाए हैं, वो तो 25,000 जोड़े हैं मेरे। 25,000 जोड़े अब तक। बोले आचार्य जी समझ में देर में आई है बात, इसलिए आदरणीय बदपुरुषों, कमाई वो करो एक आयु के बाद में तो लगभग, माना कि गृहस्थी है, परिवार है, उसका पालन पोषण करने का दायित्व भी हमारे ऊपर ही है। एक आयु के बाद में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वो कमाई करना शुरू करें जो कमाई हमारे ही साथ जाती है। ये सब रह ही जाना यही है, तो वो कमाई करो, विचार कर करके देखो। बोले साथ क्या जाता है संसार से? तब यक्ष महाराज, महाभारत का वो दृश्य आप देखिएगा, जब पांचों पांडव जल की तलाश में भटकते और भाई मूर्छित हो जाते, तब युधिष्ठिर महाराज जल के तलाश में निकलते और उस सरोवर के किनारे अपने भाइयों को मूर्छित पाते, और जैसे ही जल पीने की लालसा में जल छूते, तब उन्हें आवाज आती है, महाराज युधिष्ठिर सावधान, यदि तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जल ग्रहण किया तो तुम्हारी भी ठीक वही दशा होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। जब युधिष्ठिर महाराज सावधान होते हुए कहते हैं, यक्षराज बताइए, पूछिए क्या प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बड़े प्रश्न उन्होंने पूछे थे, लेकिन उनमें से एक जो प्रश्न किया था, एक क्वेश्चन जो किया युधिष्ठिर से, यक्ष महाराज कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर बताओ, इस संसार में जाने वाले व्यक्ति, जब व्यक्ति संसार से विदा होता है, शरीर छोड़ करके जीर्ण शीर्ण मर जाता है, तब उसके साथ में उसका कौन सखा है, उसका कौन मित्र है, उसका कौन साथी है? अगर विचार कर करके देखे, चिंतन कर करके देखे, इस संसार में कौन किसका साथी है? जब संसार से व्यक्ति जाता है, जाने से पहले ही संकेत होने लगते हैं परिवार वालों को, और परिवार वालों को जब संकेत होते हैं बस अब ये जाने ही वाले हैं, तब उनके जीने का तरीका ही बदल जाता है। तब कहते हैं अरे जाना तो है ही एक दिन, आप चले जाएंगे तो चले जाएंगे, उनका व्यवहार बदल जाता है, और तब धीरे 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 उनका मोह समाप्त हो जाता। और जब व्यक्ति संसार से चला जाता, मित्रों को सूचना होती व्हाट्सएप से, मोबाइल से, अरे वो थे और वो चले गए, उन्हें ले जाने का है इतने बजे। कुछ लोगों के चेहरे तब बदल जाते हैं, जो कहा करते थे तेरे लिए हम खून की एक एक बूंद बहा देंगे, तेरे लिए हम जान दे देंगे, जब उन्हें पता लगता है वो बोले चले गए, तो तभी मन में सोचते हैं तो चले गए तो चले गए, जब थे तो मित्र थे, अब चले गए, अब कौन क्या, कोई देखने वाला तो हमें है नहीं कि हम उनके मित्र थे। उनके अंत्येष्टि में जाएं ना जाएं, ये यहाँ संतुष्ट है, इसे जाना नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो फोन पे जानकारी कर लेते हैं, बोले कब लेकर के जाएंगे, बोले तब, बोले रास्ते में मिल लेंगे, हम अभी काम कर रहे हैं, रास्ते में मिल लेंगे। कुछ लोग रास्ते में मिल लेते हैं, कुछ रास्ते में से ही छोड़ करके वापिस हो जाते हैं, और बोले बस हमने कंधा दे दिया है, अब चलें घर पे, काम भी तो बहुत जरूरी है। इस संसार में यक्ष महाराज कहते, युधिष्ठिर बताओ कौन तुम मरने वाले का मित्र है, कौन सखा है? कोई सखा नहीं है महाराज। इस संसार के अंदर जो रिश्ते नाते हैं, पत्नी भी दरवाजे से ही विदा कर देती है, और ये तो संसार है। जब अंत्येष्टि कर करके आते हैं, तिल्ली को ऐसे तोड़ देते हैं, माचिस की तिल्ली को हमने देखा, कहीं माचिस की तिल्लियां रखी जाती हैं पात्र में, ऐसे तोड़ करके। या बोले तोड़ क्यों रहे हो? और बोले आचार्य जी तोड़ने से अभिप्राय ये है कि हमारा इसका रिश्ता आज के बाद में कट, ये हमें सपने में भी दिखाई ना देवे। जिसके लिए तुम जान देने की तैयारी करते थे, जब उसके अंदर जीवात्मा थी, उसके ऊपर करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार थे, और जब वो चला गया तो तिल्ली तोड़ करके सिद्ध करते हो कि हमारा रिश्ता खत्म। नीम के पत्ते इसलिए खाते हो कि जैसे ये नीम के पत्ते कड़वे हैं, आज के बाद में तू हमसे ऐसे ही कड़वा हो गया। जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन परिवार के पालन पोषण में ना दिन देखा ना रात देखी, अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया,
आज वो इतना कड़वा हो गया। ये है रिश्ते नाते आदरणीय पुरुषों। उसके वस्त्रों को भी हाथ लगाने को कोई तैयार नहीं होता, हाथ लगाते भी डरता है, बोले अरे हाथ मत लगाने का इनका। जो रेशमी कपड़े वो पहना करता था, नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पिता संसार से गए हुए उन्हें लगभग 24 वर्ष हो गए। मेरे पास में आज भी वो शॉल, गरम चद्दर व्हाइट रंग की मेरे पास में है, जिसे ओढ़ करके सुबह घूमने के लिए मेरे पिता भ्रमण पे निकला करते थे, जाया करते थे। मैंने वो चद्दर संभाल करके रखी। आज भी मेरे घर पे, मेरे निवास में वो चद्दर रखी है। जब ठंडी होती है तो उसे ओढ़ता हूं और लगता है उसे ओढ़ करके पिता की गर्माहट अनुभव हो रही है। आज भी वो है। मेरे पिताजी छतरी को लेकर के बरसात में चला करते थे। आज भी वो छतरी मेरे वानपथ में, मेरी कुटिया में सुरक्षित रखी हुई है। जब उसे लेकर के चलता हूं तो लगता है कि पिता की छाया मेरे ऊपर है। ओ महाराज, वो आदरणीय भद्रपुरुषों, जिन पिताओं ने, जिन माताओं ने अपने मुंह का निवाला निकाल करके हमारे जीवन को बनाया, उनसे इस तरह संबंध तोड़े कि उनके वस्त्रों को भी घर पे ना रखें, उनके किसी सामान को भी घर पे ना रखें। इसलिए ये संसार ऐसा ही है। लेकिन यक्ष का सवाल जो का तू है, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, यक्ष महाराज, इस संसार में जाने वाले का केवल 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 एक ही मित्र है, एक ही सखा है, और वो है उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म। ये सब सामान यहीं रह जाते हैं, सुख साधन संबंध सारे रिश्ते नाते कड़वे होकर के टूट जाते हैं। लेकिन यदि जाने वाले का इस संसार में कोई मित्र है, कोई सखा है, तो उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म हैं। वही कर्म उसके मित्र सखा बन करके उसका अगला जीवन निर्धारित करते हैं। कौन माता पिता होंगे, कौन शहर होगा, कौन देश होगा, कैसे पड़ोसी होंगे, कैसे रिश्ते नाते होंगे, कैसे सुख साधन हमारे जीवन में होंगे, केवल व्यक्ति के कर्म ही साथ जाते हैं। इन कर्मों के आधार पर ही हमारा जीवन निर्धारित होता है कि अगला जीवन हमारा कैसा होगा। इसलिए ऋषि से पूछे, महाराज ये गारंटी कैसे है कि अगला जीवन हमें मनुष्य का ही मिलेगा, कैसे पता लगे? तब ऋषि चिंतन देते, जिस व्यक्ति के पुण्य और पाप कर्म लगभग बराबर होते हैं, उसका मनुष्य जीवन निर्धारित हो जाता है। बराबर बराबर आपने कुछ पाप भी किए हैं, पुण्य किए हैं, बराबर बराबर किए हैं, तो आपका मनुष्य जीवन निर्धारित। तब एक व्यक्ति बोला, जी फिर तो ठीक हो गया, ये तो आनंद का विषय है। कुछ पाप भी जीवन में किए हैं, कुछ पुण्य भी किए हैं, तो मनुष्य तो हम बन ही जाएंगे। मैं बोला, मनुष्य में भी अंतर होता है। अब बोले क्या? मनुष्य में कैसा अंतर? एक मनुष्य वो है जिसके परमात्मा पैर भी साफ कर देता है, हाथ भी साफ कर देता है। जीवन मनुष्य का मिल गया, लेकिन ना हाथ है ना पैर है, ये मनुष्य भी है। एक मनुष्य को हमने देखा, कोढ़ी लोग जो सड़कों पर घूमते हैं, उनकी उंगली तराश दी है परमात्मा ने, अंगूठे उंगलियां सब गला करके तराश दी हैं, पैरों की उंगलियां नहीं कर दी, ऐसे ठूठ से हाथ लेकर के मांगते घूमते फिरते। मनुष्य ये भी है। तब बोले, कौन से मनुष्य का जीवन? तब ऋषि चिंतन देते, जिस व्यक्ति के पुण्य कर्म जितने प्रबल होंगे, जितने महान होंगे। एक व्यक्ति आहुति देता है आर्य समाज की सामग्री घी से, और एक व्यक्ति सामग्री भी लेकर के आता है, घी भी लेकर के आता है, अपने मेहनत पुरुषार्थ की कमाई से आहुति ये भी दे रहा है, आहुति ये भी दे रहा है। इन दोनों के कर्मों में अंतर है। एक के कर्म छोटे स्तर के हैं, कमजोर हैं, प्रबल हैं, और जो व्यक्ति सामग्री घरत की आहुति घर मेहनत पुरुषार्थ की कमाई से दे रहा है, उसके प्रबल हैं। गोली चलाते हैं दो व्यक्ति, एक पुलिस का अधिकारी, पुलिस वाले भी गोली चलाते हैं, एक आतंकवादी भी गोली चलाता है। दोनों गोली चलाते हैं, एक को मेडल देकर के सम्मानित किया जाता है, और एक आतंकवादी को गोली से ही भून करके समाप्त कर दिया जाता है। क्योंकि आतंकवादी को यह नहीं पता गोली चलानी किस पर है। वो आता है और ठा ठा कर करके कितने निर्दोष लोगों को मार देता है, और एक पुलिस वाला उसे समझ है
कि किसे मारना है, आतंकवादी को या किसी सामान्य व्यक्तियों को। गोली दोनों चला रहे हैं। इसलिए जो कर्म हमारे प्रबल होते हैं उस आधार पर बढ़िया जीवन मिलेगा। कोठी, बंगले, कार आदि ये सब मिलेंगे। तो जिन कर्म के करने से आदरणीय बदपुरुषों मातृशक्ति हमारे जीवन में उमंग, उत्साह, प्रसन्नता हुए, उस कमाई को करो। वो कमाई आपके साथ में जाएगी। मोह में मत फंसा करो कि ये धन बच्चों के काम आ जाएगा, पोतों के काम आ जाएगा। अरे बाबा, वो भी तो अपनी कुछ किस्मत लेकर के आए हैं। उनके भाग्य में भी तो परमात्मा ने कुछ लिखा है। तुमने ठेका ले रखा है पोते का, पड़पोते का, कहां तक किस किस का, और अपने जीवन की खबर नहीं। तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, अगला जन्म तुम्हारा कौन सा होगा, बिन हाथ पैरों वालों का होगा, वो कोढ़ी वाला होगा। जो दोगे संसार में वही मिलेगा। जिन संबंध, रिश्ते, नातों में खेलते हो ना, जब ये संसार में आए थे उससे पहले का तुम्हें इनका पता नहीं है। जब ये नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहोगे, तब भी ये रिश्ते नातों का तुम्हें पता नहीं है। तो किन के लिए तुम आए हो इस संसार में? अपने शुभ कर्म करने के लिए। परोपकार करो और मोक्ष का यत्न करो। मोक्ष के यत्न से अभिप्राय ईश्वर, जीव, प्रकृति, इनका यथार्थ ज्ञान हासिल करो। परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है। जब इसका यथार्थ ज्ञान हासिल हो जाएगा, जब ज्ञान हो जाएगा, यहीं से वैराग्य हो जाएगा, और जब वैराग्य हो जाएगा, यहीं से मोक्ष हो जाएगा। इसलिए कर्म वो करो जो तुम्हारे पुण्य कर्मों को धर्म के सिक्कों में परिवर्तित कर दे। ये धन, ये नोट तो बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी नहीं चलते। इन्हें वहां भी बदलवाना ही पड़ता है जाने के लिए। यदि अमेरिका जाएंगे तो डॉलर में बदलवाओ, इंग्लैंड जाओगे तो पौंड में बदलवाओ। ऐसे ही ये धन परमात्मा के यहाँ नहीं चलता, वहां चलते हैं तुम्हारे धर्म के सिक्के। इसलिए वो धर्म के सिक्के बनाओ जो धर्म के सिक्के तुम्हारे साथ जाएंगे चलकर। वो मत मेहनत पुरुषार्थ में इतना जीवन लगा दिया कि वो कमाई तुमने की वो सब यहीं रह जानी है। उसका कल क्या होगा? मैं देखता हूं बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को अपने यहाँ जो कमा करके गए हैं, पोते आज हवा में उड़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। कमाई तुम्हारी है, बच्चे ऐश कर रहे हैं, बोले दादा बाबा ने कमा रखा है, हमारे थोड़े कमाया। और जो खुद का कमाया हुआ है उसे संगवा करके रखते हैं। इसलिए आदरणीय बदपुरुषों मातृशक्ति, आदरणीय भ्राता जी का संकेत हुआ था कि क्या कर्म करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। इसलिए कर्म वो हो, कमाई वो हो जो हमारे साथ में जाने वाली हो, और जिस कार्य के करने से भय, शंका, लज्जा, शौक उत्पन्न होते हों वो पाप कर्म है। और जिन कार्यों को करने से उमंग, उत्साह, प्रसन्नता, चेहरे पर तेज उत्पन्न होता हो, ये पुण्य कर्म है, शुभ कर्म है। इसलिए अपने जीवन में जब भी कोई कर्म करें तब चिंतन करें, अंदर से प्रेरणा परमात्मा क्या कह रहा है। यदि किसी कार्य करते हुए डर लग रहा है, शंका हो रही है कोई देखने ले, भय लग रहा है कोई पकड़ना लेवे, तब उस काम को कदापि मत करना। और जिस काम को करने से उमंग, खुशी उत्पन्न होती हो, उमंग उत्पन्न होती हो, चेहरे पर तेज उत्पन्न होता हो, उस कार्य को करने में देर भी मत लगाना। यही इस संसार का नियम है, वेद का सार है, ऋषियों का ज्ञान है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ समय हो गया है। अधिक समय ना लेते हुए सभी महानुभावों का, माताओं का हृदय आभार, अभिनंदन, वाणी को विराम। ओम शम। ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि
ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अब। मैं ऋषि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी, नमस्ते।